नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। कहाँ होगा? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तालीकोटा युद्ध के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में किस देवता को रुद्र कहा गया है? दोस्तों, ऋग्वेद में किस देवता को रुद्र के नाम से कहा गया है? तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिव को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह को कहा जाता है भारत में क्रिकेट का जनक। चलिए आगे चलते दोस्तों, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? दोस्तों, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयपुर शहर को। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी थी? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर ए होगा 250, यानी कि 250। 250 जो है दोस्तों, ये राज्यसभा की कुल संख्या है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है आपसे, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना गया था? तो कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना आक्रमण को किस नाम से जाना गया? तो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जानते हैं? तो मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जानते हैं दोस्तों? तो नॉर्वे देश हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना जरूरी है कितना दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। 30 वर्ष होना जरूरी है दोस्तों, ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लीवर। लीवर जो है ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आता है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो दोस्तों किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा जो है दोस्तों मिलकर गंगा बन जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देवप्रयाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? तो मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल गुंबद एक क्या है? दोस्तों गोल गुंबद एक मकबरा है, लेकिन किनका मकबरा है दोस्तों ये बताना है। तो गोल गुंबद जो है एक मकबरा है दोस्तों, तो वो कौन सा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध है दोस्तों किससे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1905 में बंगाल के विभाजन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। यानी दोस्तों सही उत्तर इसका डी होगा, फारसी जो है यह दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके सही उत्तर इसका बताइएगा कमेंट करके, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों भारत में? तो अकबर ने की थी। यानी कि मुगल सम्राट अकबर ने किया था मनसबदारी प्रथा भारत में शुरुआत। अगला क्वेश्चन आता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए अब्दुल गफार खान को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार दोस्तों किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुली कुतुब शाह ने। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? पंचमहल भारत के किस शहर में है? तो दोस्तों ये फतेहपुर सिकरी में। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सिकरी में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सी है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सारस। सारस जो है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक से संबंधित नहीं है? दोस्तों मुगल शासक से इनमें से कौन जो है संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी वाला शेर शाह सूरी, जो मुगल शासक से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात की सीमा रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की सीमा रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर होगा इसका नर्मदा नदी को कहा जाता है। यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? मालूम होगा दोस्तों आप सबको, अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस करवाए इस वीडियो में, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा।